2026 ने दस्तक दे दी है। आ गई हैं गुप्त नवरात्र। 19 जनवरी माघ मास के गुप्त नवरात्र शुरू होने वाले हैं। कैसे भगवती राजराजेश्वरी बगलामुखी की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपनी कुल देवी को प्रसन्न कर सकते हैं, कौन कौन से भोग आप चढ़ा सकते हैं, 10 महाविद्याओं के ऐसे मंत्र जो बिना दीक्षा के जपे जा सकते हैं, कौन कौन से श्लोक और स्विच वर्ड पढ़ने से इन नवरात्रों में आपका कल्याण होगा। गुप्त नवरात्र में साधना सिद्धि सेवा कैसे प्राप्त करें, गुरु दीक्षा का क्या महत्व है, कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से माँ भगवती राजराजेश्वरी की संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी, माँ भगवती बगलामुखी प्रसन्न कैसे हो सकती हैं, कैसे आप इन गुप्त नवरात्रों में अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। बिल्कुल सही जानकारी, शास्त्र संगत जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी लेके हम पुनः आपके साथ प्रस्तुत हैं एस्ट्रो केशव पंडित शो में। नमस्कार, जय माई की। मैं आचार्य केशव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। 2026 नए वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं और इसी के साथ साथ दस्तक दे रहे हैं 19 जनवरी से माघ शुक्ल प्रतिपदा गुप्त नवरात्र। देखिए, ये सीधा प्रसारण आपके लिए एस्ट्रो केशव पंडित शो का आज किया गया है, जिसमें आपको गुप्त नवरात्र के बारे में जानकारी दी जाएगी। भगवती की सेवा पूजा उपासना आप कैसे कर सकते हैं ताकि 2026 आपका 2025 से बेहतर जाए, आप किसी भी विभीषिका से बच जाएं, अगर आपके नवग्रहों में कोई समस्या है वो ठीक हो जाए। माई की सेवा पूजा उपासना साधना कैसे की जा सकती है, कौन कौन से स्विच वर्ड आप काम में ले सकते हैं, कुल देवियों को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं भगवती दशम महाविद्याओं के मंत्रों के बारे में। ऐसे मंत्र जो बिना दीक्षा के भी किए जा सकते हैं। किसी भी बीज मंत्र की हम चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि उनमें दीक्षा की आवश्यकता होती है। तो इस पूरे एपिसोड को आप अगर देख पाएंगे या देख लेंगे प्रॉपरली तो आपको ये पता लग जाएगा कि गुप्त नवरात्र की साधना पूजा उपासना कैसे करें और भगवती की कृपा कैसे प्राप्त करें। देखिए, ये जो ब्रह्मांड आपको चराचर जगत दिखाई देता है, ये ब्रह्मा के 4 मुखों से बना हुआ है, ऐसा शास्त्र हमारा कहता है, और ये सबसे छोटा ब्रह्मांड माना गया है। इससे भी बड़े बड़े सैकड़ों करोड़ों ब्रह्मांड व्याप्त हैं इस चराचर जगत में, इस पूरे यूनिवर्स में, और इन समस्त ब्रह्मांडों का संचालन ब्रह्मा विष्णु महेश को शक्ति प्रदान करते हुए श्री त्रिपुर महासुंदरी राजराजेश्वरी कर रही हैं। अब इसमें ध्यान देने योग्य ये बात है कि जो इतने समस्त ब्रह्मांडों का संचालन करती है और हर एक जीव को सद्रूप और अद्रूप रूप में जिसका पोषण करती है, हर एक जीव का पोषण करने के साथ साथ इस सृष्टि का संचालन, सूर्य चंद्र को धारण करना, पंच महाभूतों को धारण करना, ये अगर कर सकती है तो राजराजेश्वरी श्री बगलामुखी पीताम्बरा कामाक्षी महामाई कर सकती है। गुप्त नवरात्र आ रहे हैं, माघ मास के गुप्त नवरात्र शुरू होने वाले हैं 19 जनवरी से। आप कौन सी पूजा सेवा उपासना कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। माँ भगवती क्या कहती है, जब आप देवी अथर्वशीष पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगतम, मैं ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ, पर ब्रह्म परमेश्वरी हूँ, और इस प्रकृति के सद्रूप और अद्रूप दोनों ही रूपों में, द्वैत अद्वैत रूपों में मैं विद्यमान हूँ। फिर बोला गया अहम आनंदो आनंद अहम विज्ञान विज्ञाने, समस्त विज्ञान भगवती राजराजेश्वरी के अंदर समाहित है। चाहे वो आनंद हो या आनंद हो, जो भी आपको सुख दिखाई देता है, दुख दिखाई देता है, जो भी आपको नश्वर प्राणी दिखाई देते हैं, ये चराचर जगत में जो चलायमान है या जो जड़ भी है चेतन भी है, वो समस्त भगवती के प्रारूप से ही निकला है। माँ राजराजेश्वरी ही उसका भरण पोषण करती है। और आप अगर माई की पूजा सेवा उपासना पाठ कर पा रहे हैं तो ये साधना, कलयुग की ये साधना
आप अपने पूर्व जन्म से, पास्ट लाइफ से, अपने प्रारब्ध से लेकर आए हैं। बोला जाता है कि माँ भगवती राजराजेश्वरी राजसत्ता की देवी हैं। शी इज़ अ रॉयल गॉडेस। और जब ये आशीर्वाद आपको देंगी तो आपको राजसत्ता प्राप्त होती है। और राजसत्ता किसको नहीं पसंद? धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, यश सबको पसंद है, लेकिन उसके साथ साथ, इन भौतिक चीज़ों के साथ साथ आप अपनी भक्ति, अपनी तंत्र साधना, अपनी माला, अपना आसन, अपना भाव, अपना जप, ये सब भी देखना आवश्यक है। अगर आप माँ भगवती राजराजेश्वरी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और मोक्ष प्राप्ति चाहते हैं। कलयुग जगत में भोग भी आवश्यक है और योग भी आवश्यक है। भोगते हुए योग प्राप्त करना, इसी को शाक्त उपासना कहा गया है। समस्त भोगों की निवृत्ति करके, और निवृत्ति किसी चीज की तब होती है जब आपकी क्षुधा, जब आपकी भूख प्यास शांत हो जाए, जब आप इतना भोग लें कि आप भोग के प्रति उदासीन हो जाएं। तो राजराजेश्वरी की साधना, माँ भगवती पीताम्बरा बगलामुखी की साधना या मंत्र जप या पाठ से क्या होता है? आपको चराचर जगत की समस्त सामग्रियाँ, जड़ और चेतन, प्राप्त हो जाती हैं और आप इतना भोग लेते हैं कि फिर आप योग की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो साधना आपको दिखाई देती है, ये योग और भोग की साधना कही गई है। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, जब आप रुद्रामल तंत्र पढ़ेंगे, कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ, रुद्रामल तंत्र पढ़ेंगे, काली का महापुराण पढ़ेंगे, कुलाणव तंत्र पढ़ेंगे, तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, यहाँ तक कि इंद्रादि देवी देवताओं ने भी माँ भगवती कामाक्षी बगलामुखी की साधना करी और इंद्र पद को प्राप्त किया। 19 जनवरी से शुरू होने वाले माघ मास के गुप्त नवरात्रों में हम भगवती की सेवा, पूजा, उपासना किस तरीके से कर सकते हैं, आइए इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। देखिए, परम विष्णु से प्राप्त होकर, ब्रह्मा से प्राप्त होकर, सनकादिक मुनि, नारद भगवान, देवर्षि नारद से प्राप्त होकर ये शिक्षा दीक्षा, राजराजेश्वरी ब्रह्मास्त्र विद्या की शिक्षा, फिर कर्ण, अर्जुन, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, परशुराम तक पहुँचती है और इस जगत में व्याप्त हो जाती है। माँ राजराजेश्वरी, ललिता परमेश्वरी, जिनको श्री पीताम्बरा बगलामुखी महामाई बोला गया, जो प्राणेश्वरी और हृदयेश्वरी हैं और शाक्त उपासना में स्तंभन की पराविद्या अष्टमेश्वरी मानी जाती हैं। त्रिपुर महासुंदरी के हृदय अरविंद से प्रकट होकर माँ भगवती बगलामुखी राजराजेश्वरी ने इस संसार, परम विष्णु की सृष्टि, श्री हरिनारायण की सृष्टि को बचाया, उस तूफान से बचाया, नवग्रहों को साधा। इंद्रादि देवता, भगवान श्री हरि नारायण, ब्रह्मा जी और नवग्रह माँ भगवती के सामने ललायित थे, आतुर थे कि हमारी सृष्टि को बचाएं। माई ने मान रखा और कलयुग में आज तक भगवती स्तंभन कारिणी शक्ति होकर इस पूरी सृष्टि को चलायमान किए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं जो राजराजेश्वरी नहीं दे सकती। आपके समस्त शत्रुओं का शमन कर देंगी, अपने बालक बालिकाओं को, पुत्र पुत्रियों को अभय प्रदान करेंगी, जल थल नभ पे चलने वाले हर एक तंत्र से रक्षा करेंगी। और माई यही हैं, कहीं नहीं है। माँ भगवती यही है आपके साथ। आपके सप्त चक्रों में उन्हीं की शक्ति है। आप जिन नेत्रों से, जिन चक्षुओं से संसार को देख पा रहे हैं, वो भगवती राजराजेश्वरी की कृपा के बिना संभव नहीं है, कोई माने या ना माने। समस्त पूजाओं का सार उनके अंदर समाहित हैं। वही जब वार्तालाप करती हैं शंकर से तो भैरवी बन जाती हैं। वही कामरूपिणी कामाख्या हैं, वही मीनाक्षी हैं, वही मुंबा देवी हैं, वही त्रिपुरेश्वरी हैं और वही सर्वशक्तिमान महात्रिपुर सुंदरी परापट्टारिका परमेश्वरी हैं। आप किसी भी मातृशक्ति के रूप को पूज रहे हो, समस्त पूजाएं वहीं जा रही हैं। कोई सात्विक भाव से पूज रहा है, कोई वाम मार्ग से पूज रहा है। समस्त साधनाएं योग और भोग प्रदान करने वाली है। और बोला भी गया है, जीवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन पर पीड़यंतिम गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्याम द्विभुजम नमामि। 2 भुजा और 4 भुजा वाली देवी मणिमंडप लोक में, जिसके रक्षक स्वर्णाकर्षण भैरव माने गए हैं, मणिमंडप लोक में विद्यमान हैं। एक हाथ से शत्रु की जीवा खींचो है। आपके समस्त शत्रुओं को माई देख लेती है।
बोला जाता है ना, माई सबको देख लेती है और सब देख लेती है। शत्रुओं को माई के हवाले कर दो, जो आपको धमकाए, जो अन्याय करे, सब माई देख लेती है। आप तो बस भगवती के बालक और दास और चाकर बन के अपनी सेवा साधना पूजा उपासना करते रहिए। माई सब देख लेती है और माई सबको देख लेती है। अपना भजन करें, अपना आसन माला जो भी आपके गुरु सानिध्य में, अगर गुरु दीक्षा है तो गुरु की बात का मान रखें, और गुरु दीक्षा नहीं है तो स्तोत्र और चालीसाओं का पाठ करें। भगवती सब देख रही हैं और माई सब समस्त संसाधन आपको प्रदान करती हैं। राज राजेश्वरी की साधना करने वाला व्यक्ति कभी अभावग्रस्त नहीं रहता, उसको सब प्राप्त होता है, सर्व सुलभ हो जाता है। ये विस्तृत चर्चा मैंने आपके सामने करी। आइए हम ऐसे 7 उपायों के बारे में बात करते हैं जो भगवती बगलामुखी महामाई परमेश्वरी पीताम्बरा परमेश्वरी के ऐसे 7 उपाय जिनको गुप्त नवरात्र में करके आप भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, गुप्त नवरात्र के पहले दिन से और आखिरी दिन, मतलब इन 9 दिवस में आप महामाई की पूजा जब करेंगे तो उनका पटचित्र फोटो या 6 इंच से छोटी, वास्तु के हिसाब से 6 इंच से छोटी कोई धातु की मूर्ति आप रख सकते हैं। अस्त्र धातु की मूर्ति रख सकते हैं, चांदी की मूर्ति रख सकते हैं, पीतल की मूर्ति भी रखी जाती है। यह सबसे अच्छा है, आप चित्र रख लीजिए उनका। और दीपक जो लंबी बाती वाला हो, दीपक। और पंचोपचार पूजन के लिए हल्दी या सिंदूर या रौली, अक्षत रखे जाते हैं, चावल जो टूटे हुए ना हो, और उसके साथ साथ धूप, दीपक, और उसके साथ साथ नैवेद्य अर्थात फल, ऋतुफल नैवेद्य और प्रसाद रखा जाता है। आसन माला के साथ आप भगवती का पंचोपचार पूजन करके अपने मंत्र का जप और अपने स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आखिर में क्षमा प्रार्थना की जाती है और संपूर्ण जप माँ भगवती को समर्पित कर दिया जाता है। अब इन 9 दिवस के अंदर और कौन से उपाय किए जा सकते हैं माँ बगलामुखी माँ पीताम्बरा महामाई की कृपा प्राप्त करने के लिए? देखिए, सबसे पहले आप अगर दीक्षित हैं तो अपने गुरु की सुनिए, और अगर दीक्षा आपके पास नहीं है, सामान्य पूजा उपासना के माध्यम से आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप नवरात्र में, इन गुप्त नवरात्रों में क्या कर सकते हैं ये सुन लीजिए। पहला उपाय, आप 27 नींबुओं की माला बना सकते हैं, या फिर आप 27 कनेर के पुष्पों की माला बना सकते हैं, या 27 गुड़हल के फूल या 27 गुलाब के फूलों की माला आप बना सकते हैं। और इन समस्त मालाओं को 27 माला जो आपने बनाई है, या तो 27 नींबुओं से बनाएं, 27 गुलाब से, 27 कनेर से, या 27 गुड़हल के फूलों से, या 27 हल्दी की गांठों से आप माला बनाएं। और उस माला पर रोली या सिंदूर से हर एक नींबू या कनेर के फूल, गुलाब के फूल या हल्दी पर तिलक लगा के नित्य 9 दिन, अलग अलग मालाएं बनेगी, नित्य 9 दिन हर एक ग्रह को समर्पित करके, पहले दिन सूर्य नारायण को समर्पित करके फिर भगवती बगलामुखी के चरणों में अर्पित करें, फिर चंद्रदेव को समर्पित करके दूसरे दिन फिर भगवती बगलामुखी के चरणों में अर्पित करें, फिर मंगल देव को समर्पित करके भगवती बगलामुखी को अर्पित करें। 9 दिन 9 मालाएं और नवग्रह आपके ठीक हो जाएंगे। 15 साल से उपाय कराया जा रहा है और लोग इन उपायों से लाभ उठा रहे हैं। आप इस उपाय को करके देखिए। दूसरा उपाय आपकी स्क्रीन पे है, आप जरा स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। दूसरे उपाय के लिए आप अलग अलग नैवेद्य प्रसाद में आपको बता रहा हूँ, उनको आप भगवती बगलामुखी को 9 के 9 दिन अर्पित करें। 9 दिन अर्पित करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। पहले गुप्त नवरात्र की पूजा में दूध चढ़ाएं या खीर चढ़ाएं, मीठी खीर जिसमें चिरौंजी हो, जिसमें मखाने हो, जिसमें केसर हो। दूसरे दिन दही, मीठा दही चढ़ाएं। तीसरे दिन गुड़ की शक्कर चढ़ाएं। चौथे दिन बेसन के लड्डू चढ़ाएं। 5वें दिन पंचमेवा चढ़ाया जाता है, 5 ड्राई फ्रूट साथ में चढ़ाए जाते हैं। छठे दिन खिचड़ी चढ़ाएं और मीठी रोटी, जो गुड़ से मीठी रोटी हुई हो वो चढ़ाएं। मीठी रोटी उपलब्ध ना हो तो सीधा गुड़ भी चढ़ा सकते हैं। 7वें दिन माँ भगवती को आप काले तिल चढ़ाएं और 8वें दिन गाय के दूध से बने पेड़े चढ़ाएं, पेड़े। और 9वें दिन संपूर्ण जितनी भी आपने सामग्री चढ़ाई है उनको पुनः 8 के 8 दिन चढ़ाई गई सामग्री को पुनः दोबारा एक एक बार चढ़ाएं। गंगा जल साथ में रखें या जल का लोटा साथ में रखें। भैरव को, बटुक भैरव
को, जो अंग देवता हैं माँ बगलामुखी के आनंद भैरव, उनको प्रसन्न करने के लिए दही बड़े, उड़द की दाल से बने हुए दही बड़े रखे जाते हैं और मीठे मालपुए रखे जाते हैं। भगवती के लिए साथ में सुहाग की वस्तुएं रखी जाती हैं। और अगर आपकी कुल परंपरा से, अगर आपकी कुल देवी या कुल परंपरा से भगवती को मदिरा रखी जाती है तो वो मदिरा भी आप घर में तैयार करके रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे और चौथे उपाय की। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तीसरा उपाय है बगला गायत्री मंत्र का। आप देखिए, आप अगर आपके पास माँ बगलामुखी का सिद्ध यंत्र है तो उस यंत्र पे आप अर्चन कर सकते हैं। आपको अर्चन करना चाहिए यंत्र पे। बगला गायत्री मंत्र के जप के लिए दीक्षा की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर आप अर्चन करते हैं, इस मंत्र को पढ़ते हुए आपको यंत्र पे सामग्री चढ़ानी है, उसको हम अर्चन बोलते हैं। मंत्र आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओम बगलामुखी च विद्महे स्तंभन बाणाय च धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। इसके माध्यम से एक आप सामग्री, एक द्रव्य तैयार कर सकते हैं जिसमें हल्दी हो, जल हो, दूध हो, केसर हो, पीले फूल हो और इत्र हो। इन सबको मिला के जो मिश्रण तैयार होता है, उससे भगवती बगलामुखी के इस बगला गायत्री मंत्र को जपते हुए, पढ़ते हुए, जैसे आपने पढ़ा ओम बगलामुखी च विद्महे स्तंभन बाणाय च धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्, उसके बाद आपको लगाना है अर्चयामी, अर्चन कर रहे हैं, या लगा सकते हैं तर्पयामी, तर्पण कर रहे हैं। और किसी चम्मच के माध्यम से या दूरवा के माध्यम से आप ये उस यंत्र पे अर्पित करते चले जाएं। साथ ही साथ मैं अगला उपाय, जो चौथा उपाय है, वो भी आपको बता रहा हूँ। इसके साथ ही चौथा उपाय में एक महामंत्र है जिसको आप कर सकते हैं। इसमें दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, श्लोक है, ये बीज मंत्र नहीं है। कौन सा मंत्र है? श्री विद्ये महामाये कामपीठ निवासनी ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य देही में महासरस्वती। दोबारा सुन लीजिए। श्री विद्ये महामाये कामपीठ निवासनी ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य देही में महासरस्वती। देखिए, जो दो उपाय मैंने आपको बताए हैं, जो आखिरी मंत्र मैंने आपको बताया है, उस मंत्र को पढ़ने से, बार बार जपने से गुप्त नवरात्रों में आपकी साधना, पूजा, उपासना और संकल्प फलित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। आइए पांचवें उपाय की तरफ हम चलते हैं। देखिए, पांचवा उपाय, धन ऐश्वर्य समृद्धि प्राप्त करने के लिए माँ बगलामुखी को आप नवदुर्गाओं में, गुप्त नवरात्रों में कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। आप अपने घर के चारों कोनों में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर दिशा में घी का दीपक लगाइए, दक्षिण दिशा में तिल के तेल का दीपक लगाइए, पश्चिम दिशा में आप घी का दीपक लगाएं, हनुमान सिंदूर उसमें डाल दीजिए थोड़ा सा, और पूर्व में, पूर्व दिशा में, ईस्ट में आप घी का दीपक लगाएं, उसमें हल्दी या केसर डाल के जलाएं। 9 के 9 दिन संध्या समय, शाम के समय आप ये 4 दियों की व्यवस्था करें। सामग्री डेली बदली जाएगी, दिए आप सेम भी ले सकते हैं। 9 दिन संध्या समय जलने वाली ये 4 दिए 4 दिशाओं में आप रखें। आप इतना उपाय भी कर सकते हैं। अगर आपको और लाभ चाहिए तो इन चारों दियों के बीच में महामाई का यंत्र हल्दी से बनाकर उसमें 36 दिए रखे जा सकते हैं या 16 दिए चारों तरफ रखे जा सकते हैं, और पूर्वामुख होके, पूर्व की तरफ मुख करके या उत्तर की तरफ मुख करके आप भगवती बगलामुखी के अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का 108 बार पाठ कर सकते हैं। आप करके देखिए, संकल्प आप जो भी रखते हैं, माँ भगवती आपकी मनोकामना पूरी करती है। आप स्वयं इस चीज़ को करके देखिए। अब हम चलते हैं छठे उपाय की तरफ कि छठे उपाय में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, छठे उपाय के लिए अगर आपके पास भगवती की प्रतिमा है या यंत्र है तो उसका अर्चन या तर्पण आप करते हैं। उस तर्पण की सामग्री है जल, दूध, केसर, इत्र, अक्षत और अलग अलग तरह के फूल आप ले लीजिए। इन सबको मिला के अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी चिशक्ति ज्ञान रूपा च ब्रह्मानंद प्रदायिनी, अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र के माध्यम से अर्चन किया जा सकता है।
देखिए आखिरी उपाय या सातवां उपाय श्री बगलामुखी दीपदान। सात्विक दान भी होता है और इसमें आप तंत्र शमन के लिए भी एक दीपक बना सकते हैं। देखिए बगलामुखी दीपदान के लिए आपको 36 दीपकों की आवश्यकता है। उन दीपकों की जो बाती है आप अपनी सुविधा अनुसार, आप अपनी क्षमता अनुसार तेल का या घी का दीपक 36 दीपक बना सकते हैं। आप बगलामुखी यंत्र बनाकर, हल्दी से बनाकर उन दीपकों को उसमें रखा जाता है और उन दीपकों की जो बाती है उस बाती पे आपको हड़ताल और धतूरे के बीज का जो जल होता है, जो रस होता है धतूरे के बीज का रस या धतूरे के फूल का रस, वो भी आप उस पे उन बातियों पे लगाया जाता है, हड़ताल लगाया जाता है और हल्दी लगाई जाती है। इस तरह से ये दीपदान के लिए दीपक तैयार होते हैं। उन दीपकों में आप इन बाती को लगाकर घी या तेल के माध्यम से जलाकर 36 दीपकों को यंत्र के चारों तरफ रखकर आपको श्री बगलामुखी भगवती के 108 नामों का पाठ करना होता है। या तो रुद्रयामल का पाठ करें, ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी चिशक्ति ज्ञान रूपाचा ब्रह्मानंद प्रदायिनी, या फिर आप विष्णु यामल का जो स्तोत्र है ओम बगला विष्णु वनिता विष्णु शंकर भामनी बहुला वेद माता चा महाविष्णु प्रसूरपी, इसका भी पाठ कर सकते हैं। इससे भी आपको लाभ होगा ज़बरदस्त। अगर आपको लगता है रोग शोक दुख तंत्र की समस्याएं हैं और अगर आपको धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति करनी है तो फिर आपका दीपक 36 जो बनेंगे वो घी से बनेंगे और उस दीपक में आप 36 दीपकों में हल्दी, केसर, कपूर, इलायची, लौंग और जायफल का थोड़ा सा पाउडर डालेंगे। इन दीपकों को आप माई के चक्र और यंत्र के चारों तरफ रख के बगला स्तोत्र शतनाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं 9 के 9 दिन। ये 7 उपाय मैंने आपको जो बताए हैं, माँ त्रिविद्या सिद्धविद्या पराविद्या ब्रह्मास्त्र विद्या माता बगलामुखी महामाई पीताम्बरा माई की संपूर्ण कृपा आपको मिल सकती है इन 7 उपायों को गुप्त नवरात्रि में करने से। आइए अब हम बात करते हैं कि आप महाविद्या, हो सकता है अलग अलग महाविद्याओं में आपकी आस्था है, आप उनके भक्त हैं, कोई काली का भक्त है, कोई छिन्नमस्तिका का भक्त है, कोई धूमावती मातंगी का भक्त है, लेकिन हो सकता है आपके पास दीक्षा ना हो। तो बिना दीक्षा आप कौन से श्लोकों का पाठ कर सकते हैं नित्य गुप्त नवरात्र में, जिससे रोग शोक दुखों का निवारण हो, धन प्राप्ति हो, शत्रु और तंत्र का शमन हो। आइए हम चर्चा करते हैं। देखिए पहली महाविद्या, प्रथम 10 महाविद्या वृंद है माँ भगवती काली का। वही काली जो महिषासुर को मारने के लिए, शुंभ निशुंभ को, चंड मुंड को मारने के लिए प्रकट हुई। और दूसरा उनका सौम्य अवतार भी है दक्षिणेश्वरी काली का, जो अपने पुत्र गणेश के वियोग में, जब गणेश जी का मस्तक मर्दन हुआ त्रिशूल से, तो उस वियोग में संसार से लोहा ले लिया उन्होंने, अपने बालक के लिए अथाह प्रेम। तो वो करुणामयी महामाई परमेश्वरी कालिका का स्तवन अगर आप करना चाहते हैं, दीक्षा आपके पास नहीं, दीक्षा है तो फिर गुरु के पास जाइए, वो बताएंगे। लेकिन अगर दीक्षा नहीं है, आप चाहते हैं सामान्य धूप दीपक नैवेद्य से मैं भगवती कालिका की उपासना करना चाहता हूँ और कौन सा मंत्र मैं पढ़ सकता हूँ, उनका ध्यान मंत्र सबसे अच्छा है। आप ढीले ढाले वस्त्र में, पीले लाल वस्त्रों में बैठ जाएं आसन पे और आप माँ भगवती का पंचोपचार पूजन करके फिर ध्यान मंत्र माँ कालिका का पढ़ें। कराल वदनाम घोराम मुक्त केशी भयंकरीम ललत जीवाम दिगंबराम या देवी शमशानालाया वासिनी। दोबारा मैं बता देता हूँ, स्क्रीन पे देखिए। कराल वदनाम घोराम मुक्त केशी भयंकरी ललत जीवाम दिगंबराम या देवी शमशानालाया वासिनी। इसको पढ़ने से माँ भगवती कालिका आपकी तुरंत पुकार सुनती हैं। अब हम एक और महाविद्या, जिनको त्रिपुर महासुंदरी राजराजेश्वरी बोलते हैं, माँ कामाख्या, उनका ध्यान मंत्र आपको दे देते हैं। ये कवच की तरह काम करेगा। ध्यान मंत्र के साथ साथ एक कवच की भी 2 लाइनें हैं और वो मंत्र इस तरह से है, जय कामेशी चामुंडे जय भूतापहारिणी जय सर्वगते देवी कामेश्वरी नमस्तुते। जय कामेशी चामुंडे जय भूतापहारिणी जय सर्वगते देवी कामेश्वरी नमस्तुते। देखिए जो हमारी 10 महाविद्याएं हैं उनमें महालक्ष्मी कमला भी एक महाविद्या है,
उनका ध्यान किस तरह से किया जाता है स्क्रीन पे देखिए। इस मंत्र को पढ़ने से तुरंत धन की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, सर्व कार्य सिद्धि हो जाती है। ये श्लोक है, इसमें दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, मूल मंत्र नहीं है, इसमें कोई बीज मंत्र नहीं है। मंत्र महालक्ष्मी कमला महाविद्या का इस तरीके से है। इस श्लोक को आप बिना दीक्षा के भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बीज मंत्र नहीं है। ये श्लोक की लाइनें हैं, ये पाठ है, ये स्तोत्र है। देखिए अपनी स्क्रीन पे देखिए। श्री शुक्ले महामाये कमल दल निवासिनी विष्णुपत्नी अष्टलक्ष्मी नित्य नित्या स्वामिनी। श्री शुक्ले महामाये कमल दल निवासिनी विष्णुपत्नी अष्टलक्ष्मी नित्य नित्या स्वामिनी। अब हम क्रमशः देखते हैं माँ मातंगी और माँ छिन्नमस्तका के मंत्रों को, कि अगर आपके पास दीक्षा नहीं है लेकिन आप भक्त रूप में माई की साधना, पूजा, उपासना अलग अलग रूपों की करना चाहते हैं, तो काली और महालक्ष्मी के बाद अब हम मातंगी, माँ धूमावती और माँ छिन्नमस्तिका के मंत्रों को, माँ तारा के मंत्रों को आपकी स्क्रीन पे देने जा रहे हैं। आप उनका पाठ नित्य कर सकते हैं। इन मंत्रों में कोई बीज मंत्र नहीं है, इसलिए इनमें दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। अगर आप दीक्षित हैं तो अपने गुरु के सानिध्य में करें, और अगर आपके पास दीक्षा नहीं है तो आप इन श्लोकों को पढ़ सकते हैं। ये श्लोक हैं, ये मंत्र नहीं है, ये स्तोत्र के श्लोक हैं। इनको पढ़ने से कल्याण ही कल्याण होगा, इसलिए आप इनको पढ़ सकते हैं। पहला मंत्र देखिए। माँ मातंगी सर्व कलाओं में संपूर्ण होती हैं, आपको जबरदस्त कलाओं में निपुण बना देती हैं। इस मंत्र को आप पढ़ें। आपकी स्क्रीन पे देखिए, माँ मातंगी का श्लोक है। नमामि वरदाम देवी सुमुखिम सर्वसिद्धि प्रदायिनी महावाणी महासरस्वती सर्व आकर्षण कारिणी। इनको महावाणी और महासरस्वती बोला गया। इसी तरह से माँ तारा का जो श्लोक आप पढ़ सकते हैं गुप्त नवरात्र में नित्य। माँ भगवती तारा वह देवी हैं जिन्होंने समुद्र मंथन में जो हलाहल विष निकला, उस विष के पान से भगवान शंकर का कंठ जब जलन करने लगा या नीला हो गया, तो भगवान शंकर को पुत्र रूप में लाकर माता बन के उन्हें दुग्ध पान कराया था। तो शास्त्रों में, तंत्र शास्त्र में इन्हें भगवान शंकर की माता भी कहा गया है। तारा तारिणी का मंत्र देखिए, श्लोक देखिए। तारा तारा महातारा उग्र तारा प्रचंडिनी दुष्ट दैत्य भयंकरी नील सरस्वती महामहोदरी। नील सरस्वती महामहोदरी। इसी तरह से माँ धूमावती का श्लोक है, देखिए ध्यान मंत्र है, यह श्लोक है जिसके माध्यम से आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं। धूमावती शत्रुओं और तंत्र का संपूर्ण शमन करने वाली और मोक्ष मार्ग पे ले जाने वाली महाविद्या हैं, सप्तमेश्वरी हैं, सप्तम महाविद्या हैं। मंत्र आपकी स्क्रीन पे है। ओम धूमावती धूम्रवर्णा धूम्रपान परायणा धूम्राक्ष मथनी धन्या धन्य स्थान निवासिनी। ये जितने भी आपने श्लोक देखे हैं, इन श्लोकों को बिना दीक्षा के आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई बीज मंत्र इसमें नहीं है। अब हम माँ त्रिपुर भैरवी के श्लोक को और ध्यान मंत्र को और पाठ को देखते हैं, जिसको गुप्त नवरात्र में हम निश्चिंत होकर पंचोपचार पूजन के बाद पढ़ सकते हैं। और वो ध्यान मंत्र या श्लोक इस तरह से है। चंद्रकांति महाघोरा महासंपत्कारिणी नारायणी सरस्वती श्री सौंदर्य दायिनी। इसके बाद छिन्नमस्तिका, जिनको चिंतपूर्णी बोलते हैं, उनका भी आप श्लोक देख लीजिए, जो आपको गुप्त नवरात्र में पढ़ना है। ओम छिन्नमस्ता महाविद्या महाभीमा महोदरी चंड चंडा उग्र चंडा चंड मुंड प्रभंजनी। इसके बाद माँ भुवनेश्वरी का ध्यान मंत्र और श्लोक आप देखिए, जो आप गुप्त नवरात्र में कर सकते हैं। उरु स्मरामि भगवती भुवन ऐश्वर्यदायिनी ज्ञान वैराग्य विद्यम च देही सर्वसिद्धि कारिणी। देखिए 9 महाविद्याओं के श्लोक हम आपके लिए ढूंढ के लाए शास्त्रों से, जो आपको सामान्य लग सकते हैं, लेकिन इतनी शक्ति इन स्तोत्रों में है, इन शब्दों में है, इन श्लोकों में है। इनको पढ़ने मात्र से 9 दिन आपका कल्याण होगा। आप 11 बार, 16 बार, 27, 36 बार, 54 बार, 108 बार इनको नित्य
पढ़ सकते हैं। अब आपकी और हमारी प्रिय श्री बगलामुखी परमेश्वरी महामाई के असंख्य मंत्र आपको बताए गए, श्लोक बताए गए, गुरु दीक्षा का महत्व भी बताया गया। शाक्त साधना में बिना गुरु दीक्षा के मंत्रों का जप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आरती, स्तोत्र, चालीसा वगैरह आप पढ़ सकते हैं। आइए भगवती बगलामुखी के एक श्लोक को हम देखते हैं, जिसको पढ़ने मात्र से 9 दिन में आपको भगवती माँ पीताम्बरा की संपूर्ण कृपा प्राप्त होगी। और वो श्लोक इस तरह से है। श्लोक है, श्री माई महाविद्या सर्वसंपत्त कारिणी, महास्तंभन कारिणी, जीवा मुद्गर धारिणी। दोबारा देख लीजिए, श्री माई महाविद्या सर्वसंपत्त कारिणी, महास्तंभन कारिणी, जीवा मुद्गर धारिणी। आशा है दशम महाविद्याओं के श्लोकों को पढ़ के आप समस्त श्लोकों को, दशम महाविद्याओं के श्लोकों को एक साथ भी पढ़ सकते हैं। इन श्लोकों के माध्यम से गुप्त नवरात्र में भगवती आपका कल्याण करेगी। आइए अब हम दूसरे अपने बिंदु पे बढ़ जाते हैं कि आप गुप्त नवरात्र में अपनी कुल देवी को कैसे प्रसन्न करें। अब हम देखते हैं कि आप अपनी कुल देवी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा वीडियो हमने आपको बनाया था कि आपके गोत्र की कुल देवी कौन है, और उसको आपने अथाह प्रेम दिया उस वीडियो को। वो कम से कम 5 लाख व्यू उसमें आए हैं। तो आप गुप्त नवरात्र में भी अपनी कुलदेवी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, इसके बारे में आपको 6 बिंदु मैं देने जा रहा हूं शास्त्र संगत। उन बिंदुओं को आप प्रयोग करके, यूज़ करके आप उन चीज़ों को गुप्त नवरात्र में फॉलो करें और आप हमें बताएं कि आपको क्या लाभ हुआ। आपकी स्क्रीन पर आपके लाभ के लिए आप मंत्रों को देख सकें, आप सही से पढ़ सकें, आपकी स्क्रीन पे दिया जा रहा है। आप स्क्रीन पे देखिए उपाय नंबर 1। देखिए, पहला उपाय है, आप नवरात्र के 9 दिनों में अपनी कुलदेवी के नाम से एक पान का पत्ता ले लीजिए, उसमें शहद लगाइए, 2 बताशे, 7 लौंग, 7 इलायची, 1 रुपये का सिक्का और जनेऊ, जिसको यज्ञोपवीत बोलते हैं, वो आप नित्य 9 दिन कुलदेवी के नाम से आप अपने मंदिर में रखिए। और जब 9 दिन के नवरात्र, गुप्त नवरात्र खत्म हो जाते हैं, तो आप नदी में विसर्जित कर दीजिए या पीपल में रख के आ सकते हैं। नवरात्र के बाद भी हर अमावस के दिन महीने में एक बार आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। इससे संपूर्ण कुलदेवी की कृपा आपको प्राप्त होगी। उपाय नंबर 2 देखिए, एक कुलदेवी स्तोत्र होता है, कुलदेवी का एक स्तोत्र होता है। उस कुलदेवी स्तोत्र को आप 27 पाठ नित्य नवरात्रों में, गुप्त नवरात्र में कर सकते हैं। और नवरात्र समाप्ति के बाद आप नित्य एक पाठ कर सकते हैं। उससे भी कुलदेवी की कृपा, रोग शोक दुखों का तुरंत निवारण हो जाता है। देखिए, जब आप पहाड़ों में जाएंगे, उत्तराखंड और हिमाचल जाएंगे, तो लोग शक्ति की उपासना सात्विक दक्षिण मार्ग से और वाम मार्ग बलि विधान से भी करते हैं। आप अब ये इस विषय को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप पहाड़ों से हैं, उत्तराखंड हिमाचल से बिलोंग करते हैं, और आपकी भगवती या कुल देवी को बलि की प्रथा प्राचीन काल से आपके दादा परदादा पुरखों के टाइम से चली आ रही है, तो उसी परंपरा का आपको निर्वहन करना पड़ेगा, जिस रूप में आपकी कुलदेवी भोग प्रसाद लेती है। अगर आपकी कुलदेवी सात्विक भोग लेती है तो आप सात्विक भोग चढ़ाएं, और अगर आपकी कुलदेवी तामसिक भोग लेती है तो आप तामसिक भोग चढ़ाएं। दूसरा, अगर आपकी कुलदेवी या कुल देवताओं को मदिरा चढ़ती रही है कालांतर में आपके बाप दादाओं के टाइम से, तो उनसे ज्ञान अर्जित करें कि ये किस तरह की क्षेत्रीय लोक परंपरा है, उसी के हिसाब से आप आगे चलें। अन्यथा आप सात्विक भोग प्रसाद कुल देवियों को चढ़ा सकते हैं। अगला उपाय देखिए, नवरात्र से शुरू करके 41 दिन के लिए, गुप्त नवरात्र पहली नवरात्रि से 41 दिन के लिए नित्य आप अपनी भगवती के नाम का, कुल देवी के नाम का एक सिक्का निकालना शुरू करें और उसे लाल कपड़े में रखते जाएं। जब 41 दिन आपके पूरे हो जाएं, 41 दिन पूरे होने के बाद आप उस लाल कपड़े को बांधकर अपनी कुल देवी के मुख्य स्थान या मंदिर पे जाएं और वहाँ पे चढ़ा के आएँ। इससे ज़बरदस्त आपको कृपा की प्राप्ति होगी। अगला उपाय, आप 5 ऐसी चीज़ें जो कुलदेवी को चढ़ाई जा सकती हैं, गुप्त नवरात्र के 5 दिन आपको चढ़ानी पड़ेगी। अगर किसी वजह से कुलदेवी आपकी रुष्ट हो गई है, या आपको लगता है किसी वजह से कुलदेवी की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है, या कुलदेवी की शक्ति एक शील्ड की तरह काम नहीं कर रही है रोग शोक दुखों के निवारण के लिए, तो आप नित्य गुप्त नवरात्र में 9 के 9 दिन माँ भगवती कुलदेवी को खीर चढ़ाएं,
खीर में चिरौंजी और मखाने जरूर होने चाहिए। लड्डू चढ़ाएं बेसन के, उड़द की दाल की इमरतियाँ चढ़ाएं, गुड़ की शक्कर चढ़ाएं, मीठा दही चढ़ाएं। ये 5 चीज़ें चढ़ाने से कुल देवी की कृपा जबरदस्त तरीके से आपको प्राप्त होती है। अगला उपाय है, आप अपनी कुल देवी की पूजा जिस विधान से आपके क्षेत्र में होती है, आप करते हैं, उस विधान से ही 9 के 9 दिन कुल देवी को और उनके कुल देवता अर्थात भैरव को 2 मीठे पान चढ़ाएं। नित्य 9 दिन 2 मीठे पान चढ़ाएं। आप प्रसाद रूप में उस पान को ग्रहण भी कर सकते हैं। देखिए, अगला उपाय बहुत आसान है। आप कुलदेवी के नाम से नवरात्र में प्रथमा जो होती है, पहली तिथि, अष्टमी और नवमी, ये 3 दिन सुहाग की सामग्री चढ़ाएं। और आप जरा देखें, आप गूगल पे जाके देख सकते हैं आलता क्या होता है। आलता वो होता है जब किसी नववधू की शादी होती है, विवाह होता है, तो आलता एक रेड कलर का आपको एक घोल होता है, वो उसको पैरों में हाथों में लगाया जाता है, कन्या पूजन में भी काम आता है वो। तो उसको, उस आलता को उस कन्या पूजन में जो लगाया जाता है, आप उस आलता को सुहाग की सामग्री के साथ प्रथमा को, अष्टमी और नवमी को कुलदेवी को अर्पित करें गुप्त नवरात्रों में। आप गुप्त नवरात्र में कन्या पूजन भी कर सकते हैं। कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। 1 कन्या, 5 कन्या, 3 कन्या, 7 कन्या, 9 कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। पंचोपचार पूजन के बाद दान दक्षिणा करके, चरण स्पर्श करके उनको विदा कर सकते हैं। इससे भी कुलदेवी की संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त होती है। एक आखिरी और दूसरा उपाय ये है, जिस दिन आप नवरात्र या गुप्त नवरात्र में कुलदेवी को भोग लगाएं, उस दिन वो जो भोजन है वो घर की गृहिणी के साथ साथ उस घर का पुरुष, मालिक या मुखिया भी बनाएं। दोनों भोजन बनाएं और उस भोजन को मुखिया और उनकी धर्मपत्नी के साथ उनकी संतानें सब मिलके भगवती को परोसें। प्रसाद रूप में सब एक साथ लगाएं। ऐसा करने से जबरदस्त कृपा कुल देवी की आपको प्राप्त होने लग जाएगी। उन गुप्त नवरात्रों में, इन गुप्त नवरात्रों में कृपा हो जाएगी माई की। देखिए, हजारों स्विच वर्ड मैंने आपको बताए हैं दुर्गा सप्तशती से प्राप्त करके। आज 5 ऐसे देवी के नाम और 5 ऐसे नाम मैं बताने जा रहा हूं जिनके आगे श्री लगा हुआ है। और इन महातांत्रिक अघोर नामों को पढ़ने से भगवती राजराजेश्वरी की संपूर्ण कृपा, संपूर्ण रक्षा और दनादन धन की बारिश आपके घर में शुरू हो जाएगी इन गुप्त नवरात्रों में। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, साधन संपन्न नहीं है, शरीर साथ नहीं देता, नीचे बैठ के पूजा तपस्या उपासना नहीं कर सकते हैं, आप कहीं भी बैठ के, बस आपके पैरों में जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, किसी भी आसन पे, किसी भी कुर्सी पे, कहीं भी बैठ के, बाहर कहीं भी आप बैठ जाइए और मन में अपना भाव शुद्ध करके इन 5 नामों को अगर आप ले लेते हैं तो देखिए धन की जबरदस्त बरकत होने लग जाएगी। धन प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्र में इन 5 नामों को आप पढ़ सकते हैं एज ए स्विच वर्ड। पहला नाम है श्री कामपीठ निवासिनी, श्री कामपीठ निवासिनी। दूसरा नाम है श्री भगमालिनी, श्री भगमालिनी। तीसरा नाम है श्री परापट्टारिका, तीसरा नाम है श्री परापट्टारिका। चौथा नाम है श्री चक्रेश्वरी, यंत्र को चक्र बोलते हैं हम साधनाओं में। और 5वां नाम है श्री षोडेश्वरी। ये षोडेश्वरी नाम भी बहुत फेमस है, बहुत विख्यात है शास्त्र में। इन 5 नामों का अध्ययन करने से, पढ़ने से, बार बार जपने से, स्विच वर्ड बोलने से आपके धन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म का विधान तो है, कर्म तो आप करेंगे, लेकिन हर दिशा से धन की प्राप्ति आपको होने लग जाएगी। एपिसोड के अंत में अब दुर्गा मुद्राओं की बात कर लेते हैं और शक्ति मुद्राओं की बात करते हैं, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। देखिए, गुप्त नवरात्र में अपनी हर पूजा के बाद माँ भगवती राजराजेश्वरी, पीताम्बरा महामाई और दशम महाविद्याओं के जिस भी रूप की आप साधना, पूजा, उपासना कर रहे हैं, उनको विशेष मुद्राएं दिखाई जाती हैं। देखिए, पहली मुद्रा है, आप गुप्त नवरात्र में जो पहली मुद्रा दिखा सकते हैं वो है महाशक्ति मुद्रा। अंगुष्ठों को अंदर कर लीजिए। इस तरह से आपकी प्रथम और द्वितीय फिंगर, जिसको हम बोलते हैं तर्जनी और मध्यमा, इनको बंद करके और अनामिका उंगली और कनिष्ठा उंगली को जोड़ लिया जाता है। इस तरह से महाशक्ति मुद्रा दिखाई जाती है। महाकाली मुद्रा इस तरह से दिखाई जाती है। ये महाकाली मुद्रा है। देखिए, महाकाली मुद्रा आप इस तरह से दिखा सकते हैं। अगर आप अलग अलग तरह की
योनि मुद्राएं होती हैं। अलग अलग तरह की योनि मुद्राओं में से एक योनि मुद्रा जो माई को सर्वप्रिय है, सर्व आकर्षण देती है, वो योनि मुद्रा इस तरह से है। आप अपनी तर्जनी उंगली से आपकी अनामिका उंगली को दोनों ही तरफ पकड़ते हैं, ये देखिए, और इस तरह से ये मुद्रा बनाई जाती है। अंगुष्ठ को अपनी कनिष्ठिका उंगली के आप पृष्ठ पे लगाते हैं, तो ये आपकी है योनि मुद्रा, महायोनि मुद्रा भगवती को दिखाई जाती है, ये आप कर सकते हैं। तीसरी, आप मातंगी मुद्रा बना सकते हैं धन ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए। ये मातंगी मुद्रा है। देखिए, मध्यमा उंगली को ऊपर जोड़ लीजिए, बाकी उंगलियां बंद हैं, और अंगूठे को तर्जनी उंगली से जोड़िए। ये देखिए, ये बन गई आपकी मातंगी मुद्रा। अलग अलग मुद्राएं हैं। खड़ग मुद्रा दिखा सकते हैं, ये खड़ग मुद्रा है। अंकुश मुद्रा है। इन अलग अलग मुद्राओं को दिखाने से, जो मैंने आपको मुद्राएं अभी अभी बताई हैं, भगवती राजराजेश्वरी की संपूर्ण कृपा आपको गुप्त नवरात्र में प्राप्त होगी। देखिए, भगवान शंकर के 2 नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन नामों को पढ़ने मात्र से, एज ए स्विच वर्ड, इनको जपने से, पढ़ने से आपके रोग शोक दुखों का निवारण हो जाएगा। पहला नाम प्रचंडार्क। ये नाम आपने कभी नहीं सुना होगा। भगवान शंकर का एक नाम है प्रचंडार्क। प्रचंडार्क वर्ड, ये शब्द जो है, ये भगवान शंकर के नीलकंठ स्तोत्र से लिया गया है। ये समस्त विष आपके शरीर से जो टॉक्सिक है इनको निकालता है, प्राण शक्ति बढ़ाता है। इसको बार बार आप जप सकते हैं, प्रचंडार्क। धन प्राप्ति, ऐश्वर्य प्राप्ति, मनोकामना पूर्ति, तंत्र निवारण और बीमारी के नाश के लिए आप भगवान शंकर का दूसरा नाम जप सकते हैं, इंद्रनील महानील। ये दोनों नाम एक साथ जपिए, इंद्रनील महानील, इंद्रनील महानील करके देखिए, और गुप्त नवरात्रों में लाभ उठाइए इन दोनों स्विच वर्ड से। आशा है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। विशेष जानकारियों के साथ हम प्रस्तुत हुए, और हमने आपका ज्ञानवर्धन करने की कोशिश की महामाई की कृपा से, कि आप गुप्त नवरात्र में किस तरह से अपनी पूजा उपासना कर सकते हैं। अपने माता पिता का सदा सम्मान और चरण स्पर्श करते रहें, गुरु और माई के सानिध्य में सदा रहें। मैं दोबारा आपको बोलता हूँ कि माई सब देख लेती है और माई सबको देख लेती है। किसी चीज़ की चिंता ना करें। चिंता आपके लिए भगवती करेगी। वो देखेंगी कि अपने बच्चों का भरण पोषण, परवरिश संतान की कैसे करनी है। आपका काम है गुरु चरणों की और माई चरणों की सेवा करना। ये आपका काम होना चाहिए। अपना कर्म करें और नित्य माई का भजन करते रहें। गुप्त नवरात्र में भगवती आपका कल्याण करे। जय माई की।